आज छत्तीसगढ़ की करें तो रायपुर और दुर्ग में आज शाम 5 बजे से 19 अप्रैल तक यानी कि अगले 3 दिन तक लॉकडाउन सख्त कर दिया गया है। सब्जी बाजार और किराना दुकानें भी नहीं खुलेंगी। रायपुर जिले में अति आवश्यक प्रतिष्ठानों को छोड़कर बाकी की गतिविधियों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। इसमें मेडिकल, दूध, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस सिलेंडर एजेंसी खुली रहेंगी। वहीं ऑनलाइन होम डिलीवरी सेवाएं खुली रहेंगी। इस अवधि में यानी कि 72 घंटे अनावश्यक रूप से घूमने और आने जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। तो राजधानी रायपुर हो या दुर्ग या मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो, बेहद कड़ाई से पालन किया जा रहा है। रायपुर और दुर्ग की दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ दूध, मेडिकल दुकानों को ही छूट दी गई है, बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी। किराना और सब्जी की दुकानें बंद रहेगी। आज 3 बजे तक की मियाद है। आप बाजारों से जाकर के सामान खरीदें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ इकट्ठा ना हो, संयम बरतें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये हालात बन क्यों रहे हैं? बन इसलिए रहे हैं क्योंकि लोग ही पालन नहीं कर रहे हैं। लोग अगर पालन नहीं करेंगे तो प्रशासन को बार बार ऐसी सख्ती बरतनी पड़ेगी। रविवार तक किराना और सब्जी दुकानें भी बंद रहने वाली हैं। दूध, मेडिकल, पेट्रोल पंप और एलपीजी गैस एजेंसी को छूट है, यानी कि इन सेवाओं का लाभ आप उठा सकते हैं। ऑनलाइन होम डिलीवरी सेवाएं भी जारी रहेंगी, लेकिन किराना और सब्जी की दुकान नहीं खुलेगी, यानी कि सब्जी बाजार आप नहीं जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि लोगों को घर से बाहर निकलने पर सख्ती की जा रही है। बेवजह घूमने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रायपुर और दुर्ग में फिलहाल ये आदेश लागू हो चुका है। शाम 5 बजे से टोटल लॉकडाउन है। रविवार तक किराना और सब्जी की दुकानें बंद रहेंगी। रायपुर और दुर्ग दोनों ही जगहों के हालातों से रूबरू करवाएंगे आपको। हमारे सहयोगी स्टार जैन रायपुर से जुड़े हुए हैं और दुर्ग से हमारे सहयोगी आकाश राव मदने बने हुए हैं। आकाश, दुर्ग में पिछले दिनों जैसी तस्वीरें सामने आई, कई जगह पालन, कई जगह उल्लंघन, लेकिन ये नौबत इसलिए आती है कि आम जनता सहयोग कहीं ना कहीं नहीं कर रही है, इसलिए कर्फ्यू जैसे हालात बन रहे हैं। जी, लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा था, प्रथम चरण का जो लॉकडाउन था, जो 22 तारीख से इस पूरे देश में और प्रदेश में और जिस जिले में लगाया गया था, तो प्रथम चरण में जो देखा गया कि लोग जो है वो छोटे छोटे जो अपने काम काज के लिए बाहर निकल रहे हैं। जैसे अगर बात करें तो सब्जी दुकान जो है, जो लोगों के आवश्यकता के लिए जो खोला गया था, उन सब्जी दुकान में भी काफ़ी भीड़ नज़र आ रही थी। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे थे। लगातार जिला प्रशासन, स्वास्थ्य महकमा जो है लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए और साथ ही जो है लॉकडाउन का पालन करने के लिए निर्देशित कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है उस पूरे निर्देश का उल्लंघन करते नजर आ रहे थे। तो अब जो है जिला प्रशासन ने ये जो दूसरे चरण का जो लॉकडाउन जारी किया गया, उसमें अब उन्होंने देखा है कि लोग जो है वो समझने को तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं सख्ती जरूरी है। इस कारण से जो है जिला कलेक्टर अंकित आनंद ने दुर्ग में पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया है। सब्जी दुकानों से लेकर के राशन दुकान, जो आवश्यकता की चीजें होती हैं, उन्हें भी बंद कर दिया गया है। महत्वपूर्ण जो आवश्यकता की जो दुकानें हैं वो चालू रहेंगी, जिनमें दवाई दुकान है, डेयरी मिल्क दुकान है, मिल्क की जो दुकानें हैं और साथ ही पेट्रोल पंप, ऐसे इन जो दुकानों को चालू रखा गया। अति आवश्यक होने पर ही जो मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी, जिसमें कई ओपीडी तो भी बंद कर दी गई है, जिसमें आंख, नाक, कान, गला, ये जो ओपीडी है इनको बंद कर दिया गया। यहाँ तक कि सरकारी जो अस्पताल है वहाँ भी ओपीडी को बंद कर दिया गया है। तो लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा था, लोग जो है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के बाहर आ रहे थे, लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे और लगातार पुलिस भी कार्रवाई कर रही थी, फिर भी जो है लोग समझने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये जरूरी था आगे आने वाले 3 दिनों तक, जिस तरीके से अब पुलिस जो है अपनी तैयारी में जुट गई है। लगातार जो आने वाले वाहन है उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, जुर्माना लगा रही है और जो गाड़ियां हैं उनको जब्त कर रही है। और जब्त भी तब तक के लिए किया जा रहा है जब तक ये लॉकडाउन समाप्त नहीं हो जाता। अब देखना होगा कि पुलिस महकमा जो है जिला प्रशासन के साथ में मिलकर के इस लॉकडाउन का कितना पालन करा सकता है। लोग जो उनको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, कोरोना वायरस से बचना है, तो ऐसे में देखना होगा कि लोग इस कितना पालन करते हैं। और जरूर सी बात है कि जिला प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन लोगों को इस बात से रखना पड़ेगा कि घर पर ही रहें और स्वस्थ रहें। जी बिल्कुल, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि
नई चुनौतियां भी हैं तो कुछ नए खतरे भी हैं, लेकिन इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशासन को सख्ती बरतनी पड़ रही है। सख्ती इसलिए क्योंकि लोग कहीं न कहीं कुछ लोग पालन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कर्फ्यू जैसे हालात अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। स्टार जैन रायपुर से हमारे साथ बने हुए। स्टार, रायपुर की तस्वीरें पिछले दिनों कई तस्वीरें जो प्रशासन पर भी सवाल निशान खड़ी कर रही थी, और रायपुर की जनता जिन्होंने कई जगहों पर बहुत आदर्श तरीके से पालन किया, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि बेवजह लोग सड़कों पर घूम रहे, जिसकी वजह से 72 घंटे का एक लंबा कर्फ्यू इस बार लागू कर दिया गया है आखिरकार। देखिए, जो कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में 72 घंटे का कर्फ्यू रायपुर में लगाया गया, जो आज शाम से लागू होगा, वो अपनी जगह सही है, लेकिन उसके अलावा शासन को एक जगह और ध्यान देनी चाहिए थी। मैं आपको पीछे का नज़ारा दिखाऊंगा, आप देखेंगे कि किस तरीके की यहाँ पर भीड़ यहाँ पर हो रखी है। ये सुबह का समय है। अमूमन रोजाना जो पिछले लॉकडाउन के दिनों में देखा जा रहा था, उससे ज़्यादा भीड़ आज यहाँ दिखाई दे रही है। वजह साफ है कि 3 दिन तक मार्केट पूरी तरीके से बंद रहेंगे और लोग अनाज और सब्जी भरने के लिए निकले हुए हैं। पुलिस की गाड़ियाँ ज़रूर निकल रही बंद कराने के लिए, लेकिन आप नज़ारा देखेंगे तो रोज़ की अपेक्षा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो ये समझना होगा लोगों को भी कि पुलिस जो यदि प्रशासन कर्फ्यू लगाने जा रही है तो वो इसलिए कि ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन हो सके। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आज आप मार्केट निकले हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्यों निकले? 3 दिन बंद करने जा रही सरकार। हाँ, सरकार ने जो 72 घंटे का कर्फ्यू का ऐलान किया है, उसके आगे घर में सब्जी, दवाइयाँ, इन चीज़ों को लेने के लिए निकलना जो अनिवार्य हो गया था। परंतु सरकार को उसके साथ साथ ये भी ध्यान देना चाहिए था कि सब्जी मंडी में एक साथ भीड़ न हो। इससे अच्छा ठेले वालों को तैयार करके वो मोहल्ले मोहल्ले में भेजती और लोगों को बोलती कि आपके घर में ही सब्जी वाला आ जाएगा या फ्रूट्स वाला आ जाएगा, तो ये ज़्यादा बेहतर होता। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे अभी लॉकडाउन की वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, ये आने वाले समय में हो सकता है बहुत खतरनाक न हो जाए। देखिए, साफ ये एक नागरिक हैं, साफ बता रहे हैं कि लॉकडाउन के चलते कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन उसके साथ सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए था कि इस तरीके की सब्जी मार्केट में भीड़ ना निकले। मैं आपको फिर से एक बार तस्वीर दिखाऊंगा। पीछे देखिए, रोज़मर्रा की है रूटीन का जो दिन रहता है उसके मुताबिक भीड़ नज़र आ रही है। तो ये अपने आप में बताता है कि किस प्रकार से लोग निकल पड़े बाजार में। जो कहीं ना कहीं जो सरकार का नियम है, लॉकडाउन का नियम है, उसको पूरी तरीके से धत्ता बता रहे हैं और उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो इसके लिए सरकार या प्रशासन को भी सोचना चाहिए था कि यदि 72 घंटे का जब कर्फ्यू जैसी स्थिति लगा रहे हैं तो उसके पहले भी ये सुनिश्चित किया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और मार्केट में बेवजह भीड़ न लगे। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें आपने देखा है, इसमें ये भी देखा गया कि कहीं कहीं जगहों पे ऑटो भी चल रहे हैं। जो सवारी ऑटो है, इसकी भी पड़ताल करनी बेहद जरूरी है कि आखिर ऑटो कैसे चल रहे हैं। शुक्रिया आपका स्टार जानकारी के लिए।